सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में मैंने 10वीं कक्षा के षष्ठ पाठ सुभाषितानि के प्रथम तथा द्वितीय श्लोक की चर्चा की थी। आज के वीडियो में तृतीय श्लोक एवं चतुर्थ श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं तृतीय श्लोक। पहले मैं उच्चारण कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकोप्यति ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। चलिए इसके अन्वय को पहले देखते हैं। अन्वयः यः निमित्तम् उद्दिश्य प्रकुप्यति सः तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति जनः तं कथं परितोषयिष्यति। इसके अर्थ को देखते हैं। यह जो व्यक्ति या जो मनुष्य निमित्तम उद्देश्य किसी निमित्त को अर्थात किसी कारण को आधार मानकर, उद्देश्य मानकर या किसी कारण से प्रकुप्यति बहुत ज्यादा क्रोध करता है, स वह तस्य अपगमे उसके दूर हो जाने पे, समाप्त हो जाने पे, अपगमे मतलब समाप्त होना, तस्य मतलब उसके मतलब किसके, कारण के, कि जिस कारण से व्यक्ति क्रोधित होता रहता है उस कारण के समाप्त हो जाने पर ध्रुवम निश्चित ही प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। फिर से देखेंगे। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, इस संसार में जो व्यक्ति किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है वह तस्य अपगमे उस कारण के समाप्त हो जाने पर, अर्थात जिस रीजन से वो क्रोध करता है उस रीजन के समाप्त हो जाने पर ध्रुवम निश्चित रूप से प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी, यस्य मनः और जिस व्यक्ति का मन अकारण द्वेषी बिना कारण के ही क्रोध करता है, द्वेषी करता है, द्वेषी मतलब क्रोध करने वाला, अर्थात जिसका मन बिना कारण के ही क्रोध करता है या क्रोधी हो जाता है, जनः मनुष्य तम उस व्यक्ति को, उस क्रोधी व्यक्ति को कथम परितोषयिष्यति, मनुष्य उस क्रोधी व्यक्ति को कैसे संतोष करेगा, कैसे उसको संतुष्ट करेगा। पूरे श्लोक का मीनिंग फिर देखेंगे बात। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, निश्चित रूप से जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है उसके खत्म हो जाने पर, अर्थात वह व्यक्ति उस क्रोध के खत्म हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। और जिसका मन बिना कारण के ही द्वेष करता है, बिना कारण के ही क्रोध करता है, मनुष्य उस क्रोधी व्यक्ति को कथम परितोषयिष्यति, कैसे प्रसन्न करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आपके या आपका मन किसी कारण से क्रोध कर रहा है, आपके अंदर क्रोध आ गया है कि पापा जी से कोई मोबाइल मांगे और पापा जी ने मोबाइल नहीं दिया तो आपका मन क्रोध करने लग गया, मतलब आप बहुत क्रोधित हो गए। अब जब मोबाइल मिल जाता है तो आपका क्रोध खत्म हो जाता है और आप प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति बिना कारण के, मतलब आपके क्रोध के कारण, पीछे कारण क्या था, मोबाइल, तो मोबाइल जब मिल गया तो आपका क्रोध खत्म हो गया। किंतु जो व्यक्ति बिना कारण के, बिना रीजन के ही क्रोध करता है, मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करेगा। अब तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। संधि विच्छेद, इस श्लोक में जो भी संधि विच्छेद शब्द आए थे उनको देखते हैं। निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम प्लस उद्देश्य, हलंत म में ऊ मिल जाएगा, निमित्तम उद्देश्य बन जाएगा। तस्यापगमे, तस्य प्लस अपगमे, तस्य में य में अ है, अपगमे में अ है,
और अ मिलकर के बन जाएगा आ तस्यापगमे। मनस्तु मनः प्लस तु विसर्ग के बाद त थ स आने पे विसर्ग को स हो जाता है, तो विसर्ग के बाद यहाँ पे त आ गया तो इस विसर्ग को स हो गया मनस्तु, मन तो। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। निमित्तम कारणम, कारण। ध्रुवम निश्चितम, निश्चित। अपगमे खत्म हो जाने पर, समाप्ते सति समाप्त हो जाने पर। प्रसिदति प्रसन्न हो जाता है। विपर्य शब्दाः अर्थात विलम्ब शब्द। निमित्तम कारण, उसका विलम्ब हो जाएगा अनिमित्तम भी हो सकता है, अकारणम भी हो सकता है, अकारणम या अनिमित्तम। प्रकुप्यति क्रोध करता है, प्रसिदति प्रसन्न हो जाता है। ध्रुवम निश्चितम अनिश्चितम या अध्रुवम भी हो जाएगा इसका। अपगमे, अपगमे खत्म हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, और आगे में आने पर। चलिए चौथा श्लोक को देखते हैं। उदीरितोऽर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्युहति पंडितो जन परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धय। आइए इसके अन्वय को सबसे पहले देखते हैं। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते हयाः नागाः च बोधिताः भारम वहन्ति। यहाँ श्लोक में भारम नहीं है बच्चों, भारम वहन्ति। पंडित जनः अनुक्तम अपि ऊहति बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। अब देखते हैं इसके अर्थ को। पशुना अपि, यहाँ पे बच्चों मूल शब्द पशु है, तृतीया विभक्ति एक वचन। पशुना अपि पशु के द्वारा भी। उदीरितः, यहाँ पे संधि विच्छेद है। उदीरितः उत प्लस ईरितः प्लस अर्थः, तीन शब्द है इसमें। पहले में जस्तो संधि है, तो त को वर्ग के प्रथम अक्षर है यहाँ त, और बाद में कोई स्वर आ रहा है तो यहाँ पे त को द हो गया, हलंद में ई मिल गया, दी बड़ी होगी उदी रित। अब यहाँ पे ओ कैसे हो गया, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद अ, तो विसर्ग को ओ हो जाएगा, बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, तो बन जाएगा यहाँ पे जस्तो संधि, इधर फिर आपका उत्व संधि। विसर्ग संधि का भेद है उत्व संधि, तो दो संधि है इस पूरे शब्द में। तो कह रहे कि पशुना अपि, यहाँ पे पशुनापि आपके बुक में ये श्लोक में शब्द है पशुनापि, पशुना प्लस अपि, आ और अ मिल करके दीर्घ संधि। पशु के द्वारा भी उदीरितः अर्थः, कहे गए अर्थ को, अर्थात इशारे से या संकेत को या इशारे को पशु भी या पशु के द्वारा भी गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। हम अगर किसी पशु को भी कोई बात संकेत करते हैं या उसको इशारे से बताते हैं तो वो भी गृह्यते ग्रहण कर लेता है, वो भी जान जाता है, समझ जाता है। हयाः नागाः च, हयाः मतलब होते हैं घोड़े, अश्वाः पर्यायवाची। नागाः मतलब हाथी, गजा हो जाएगा इसका पर्यायवाची। घोड़े और हाथी बोधिताः समझाने पर, वहन्ति हर मीनिंग को समझ जाते हैं, या फिर भारम वहन्ति वजन को ढोते हैं, मतलब अर्थ को समझ जाते हैं। घोड़े और हाथी भी बोधिताः समझाने पर, वहन्ति समझ जाते हैं। पंडित जनः अनुक्तम अपि ऊहति। पंडित जनः, पंडित विशेषण है, जनः विशेष्य। विद्वान मनुष्य अनुक्तम अपि बिना कहे हुए अर्थ को भी या बिना कही बात को भी ऊहति समझ जाता है। पंडित व्यक्ति बिना कही हुई बात को भी समझ जाता है या अंदाजा लगा लेता है, ऊहति अंदाजा लगा लेता है। और अगला है बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। यहाँ पे बच्चों मूल शब्द बुद्धि है, जब रूप चलाएंगे बुद्धि ही बुद्धि बुद्धयः, अर्थात बुद्धियां, मनुष्यों की जो बुद्धियां हैं, परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। परेंगित दूसरों के द्वारा इशारे किए गए, ज्ञान फलाः ज्ञान के ज्ञान फल वाले, अर्थात
ज्ञानदायक या दूसरों के द्वारा इंगित किए गए ज्ञान रूपी फल को समझने वाली भवंती हो जाती हैं। बुद्धयः बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान फलाह ज्ञान रूपी फल वाली भवंती हो जाती हैं। ज्ञान फला भवंती ज्ञान रूपी फल वाली हो जाती हैं। फिर से एक बार समझ लेंगे पूरे अर्थ को। पशुना अपि उदीरित अर्थः गृह्यते कि किसी भी पशु के द्वारा भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी भी कहे जाने वाले अर्थ को जान लेते हैं, अर्थात जो भी हम कहते हैं उनके लिए वो भी उनके द्वारा जान लिया जाता है, वो भी समझ जाते हैं। पंडित जन अनुक्तम अपि उहति, विद्वान लोग अनुक्तम अपि बिना कही बात को भी उहति समझ जाता है या फिर वो भी उसको जान लेता है, उसको वो अच्छी तरह से समझ जाता है। बुद्धय परंगित ज्ञान फला भवन्ति, बुद्धय क्योंकि बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब इशारा करता है या इशारे से कोई ज्ञान देता है तो बुद्धि उसको तुरंत ग्रहण कर लेती है, ये कहने का तात्पर्य। संधि विच्छेद वाले शब्द देखेंगे। उत प्लस ईरितः प्लस अर्थ, इसको पहले भी मैं समझा चुका हूँ। पशुना अपि, पशुना प्लस अपि, आ और मिलकर के आ बन गया दीर्घ संधि। हयाश्च, यहाँ पे बच्चों विसर्ग संधि है, और विसर्ग में कौन सी संधि? शत्व संधि। विसर्ग के बाद च छ स आने पर विसर्ग को श हो जाता है, ये तो बन जाएगा हया प्लस च हयाश्च। इसी प्रकार ये नागाश्च, नागा प्लस च शत्व संधि, विसर्ग को श हो जाएगा नागाश्च। आइए और देखते हैं कुछ संधि विच्छेद शब्द। अनुक्तम अप्युहति, अन प्लस उक्तम, हलंत न में उ मिल जाएगा अनुक्तम, फिर हलंत म में अ मिल जाएगा म पूरा अनुक्तम अपि। यहाँ पे फिर हुआ है ई के बाद दूसरा स्वर आने पे ई को य हो जाएगा, तो हो जाएगा पूरा शब्द अनुक्तम अप्युहति। परेंगित, पर प्लस इंगित, दूसरों के द्वारा इंगित या इशारे किए गए। पंडितो जनः, यहाँ पे ओ बना है, किसको ओ बन जाता है? विसर्ग को। विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा या अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आते हैं तो विसर्ग को ओ हो जाता है, तो पंडितो जनः। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। ईरितः कथितः कही हुई, हयाः अश्वाः घोड़े, नागाः गजाः हाथी, उहति निश्चितम करोति अर्थात निश्चित कर लेता है, उक्तम कही हुई, कथितम कही हुई। विलोम पद कुछ देख लेते हैं। उक्तम कही हुई, अनुक्तम बिना कही हुई। पंडितः उसका विलोम हो जाएगा मूर्ख। दो समास विग्रह वाले शब्द भी है यहाँ पे। अनुक्तम, न उक्तम अनुक्तम, न तत्पुरुष समास है इसमें, न उक्तम अनुक्तम। इंगित ज्ञान फलाः, इंगित ज्ञानम एव फलम यस्याः सा, इंगित ज्ञान फला ताः इंगित ज्ञान फलाः, इसमें है बहुव्रीहि समास। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं जरूर कर लीजिए बच्चों, जिससे कि अगला जो मैं वीडियो बनाने जाऊंगा या बनाऊंगा वो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।